एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में बाधाएं क्या क्या होती हैं। तो महत्वपूर्ण बाधाओं की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे, और इससे पहली क्लास हमारी कई दिन पहले हुई थी। तो आज से हम दोबारा से इस क्लास को या इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है हमारी शायद 10वीं क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को देखेंगे। इससे पहले वाली क्लासों में हम कम्युनिकेशन के अर्थ को देख चुके हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है वो देख चुके हैं, इसकी परिभाषा देख चुके हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 4 S ऑफ कम्युनिकेशन, वो सब हम देख चुके हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या क्या होते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो वहां से क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। तो सबसे पहले होता है नॉइज या शोर। शोर का मतलब क्या होता है? नॉइज फ्रॉम द रोड साइड। जैसे अगर कोई स्कूल है या जहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई रोड है तो रोड के साइड में अगर हमारा कोई प्लेस है जहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर शोर आ सकता है। जैसे कभी ट्रक आएगा, कभी बस आएगा, कभी किसी का हॉर्न बजेगा, कभी किसी का, तो ऐसे वहां पर शोर आता रहेगा जो हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करेगा। कॉन्स्टेंट चैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कभी कभी कोई टक 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 ऐसे साउंड करता रहता है, इसे कहते हैं चैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर कोई लगातार चैटरिंग करता रहे कोई इंडिविजुअल, तो भी हमको बाधा उत्पन्न हो सकती है नॉइज की वजह से। ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स, जो ऊंचे ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर्स बजते हैं, फॉल्टी ट्रांसमिशन एटसेट्रा, तो ये सभी होते हैं नॉइज कम्युनिकेशन के बाधाएं। पुअर हैंड राइटिंग। पुअर हैंड राइटिंग भी कभी कभी हमारे लिए बाधा उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी हमको किसी की राइटिंग पसंद नहीं आती, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। हैवी असेंट और सॉफ्ट स्पीच। कभी कभी जैसे कोई स्पीच दे रहा है, उसकी आवाज़ इतनी हल्की होती है कि लास्ट वाले ऑडियंस तक वो पहुंच ही नहीं पाती, तो सॉफ्ट वॉइस। ये कभी कभी हैवी असेंट होता है, हैवी भारी आवाज़ होती है जो कानों में गूंजती रहती है, उससे भी ये एक कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। खराब रोशनी वाला गर्मा कमरा। पुअर लेट रूम, यानी कि खराब रोशनी। जैसे उसमें रोशनी, अगर जिस कमरे में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कमरे में रोशनी कम है, जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी हम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर सकते। ये था हमारा नॉइज नॉइज जो बैरियर्स था वो। तो इसमें है फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज मतलब होता है शारीरिक शोर। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में होता है, जो भौतिक वातावरण होता है जहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे फ़ोन से प्रॉपर लाइट ना हो तब, और साउंड सही नहीं आए तब, ये होता है फिजिकल नॉइज। एक होता है साइकोलॉजिकल नॉइज। इसमें क्या होता है? अफेक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर्स। हमारे मन में कुछ चल रहा हो तो बाद में सोचते हैं मुझे ये बोलना चाहिए था। जैसे अगर किसी की लड़ाई हो जाए, या हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लास में, या किसी एक स्टूडेंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पूरी क्लास में स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट्स को मन ही मन पता होता है, लेकिन खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। और जब टीचर क्लास से चला जाता है तो उसके मन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं शायद हम अगर बता देते तो हमको शाबाशी मिलती, या अगर हम गलत बताते तो हमको सही उत्तर का पता चल जाता, या हम कुछ ज़्यादा सीखते। तो ये होता है साइकोलॉजिकल नॉइज, जो मन में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, और जो हमारे सामने बातचीत हो रही है हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज। एक होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक नॉइज का मतलब होता है जो वर्ड्स के कारण होती है, जब हम किसी का अर्थ नहीं समझ पाते, तो वर्ड्स या शब्दों के कारण होता है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है कठिन शब्द या टेक्निकल वर्ड्स जो समझ में ना आए। जैसे अगर हम कोई कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे जावा, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, अगर हम इन लैंग्वेज की बात करने लग जाएं किसी आम जनता के सामने, तो उनको क्या पता कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, या कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं। तो अगर हम उनके सामने टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें तो उनको समझ नहीं आएगी, तो हमको उनके ही लेवल पर जाकर समझाना पड़ेगा। तो जार्गन वर्ड्स का यूज हमको नहीं करना चाहिए, यानी कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज हमको
उन्हीं के सामने करना चाहिए जो उन वर्ड्स से फेमिलियर होते हैं। तो ये होता है सिमेंटिक नॉइज, जब हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर देते हैं और सामने वाले को समझ नहीं आए तो इसे हम कहेंगे सिमेंटिक नॉइज। फिर एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संगठनात्मक बाधाएं, संस्था में संचार अच्छे से ना हो रहा हो तब ये होता है। यानी कि संगठन के अंदर अगर संचार अच्छे से ना हो रहा हो तब जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसे हम कहते हैं संगठनात्मक बाधाएं। तो सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा। जटिल संगठनात्मक संरचना की वजह से कभी कभी संचार सही से नहीं हो पाता। कि अगर कहीं किसी संस्था के नियम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, तो अब हम संचार करना हमको मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टेटस और हायरार्किकल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे छोटे लेवल के एम्प्लॉय बड़े लेवल के एम्प्लॉय से बातचीत करने से झिझकते हों तब। अगर एक छोटा कर्मचारी है, छोटा यानी कि वो लेवल सी और डी की पोस्ट पर है, और एक लेवल वन का कर्मचारी है, तो दोनों कर्मचारी एक दूसरे से बातचीत करने से झिझकते हैं। जो नीचे वाला अधिकारी, छोटे लेवल का अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी से बातचीत करने से झिझकता है, तो वो भी अपना कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे वो भी एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज। जैसे हम संगठनों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं, तो अलग अलग संस्थाओं पर अलग अलग रूल्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल्स होते हैं। संगठनों में मैसेज मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्टेड होता है। जैसे हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो वहाँ पर अगर किसी एक अधिकारी को छुट्टी लेनी है तो वो हाथ से एप्लीकेशन को लिखेगा या लिखित में अपनी एप्लीकेशन देगा, फिर उसका जो हेड होगा वो उस पर साइन करेगा, फिर ऐसे छुट्टी अप्रूवल होगी। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं या प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वहाँ पर अगर छुट्टी लेनी हो तो मोबाइल फ़ोन से भी हम छुट्टी ले सकते हैं। तो अलग अलग संगठनों में अलग अलग पॉलिसीज या रूल्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर सब काम लिखित होना चाहिए। एक दिन की छुट्टी के लिए भी लिखित पत्र देना पड़ेगा। तो यही बात है कि अलग अलग संगठनों में अलग अलग नियम होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कोई व्यक्ति पहली बार जाता है और उसको नियमों का पता नहीं होता, तो उसको संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। क्या पता पहले वो प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, फ़ोन से उसका अधिकतर काम चल जाता हो, यानी कि फ़ोन करने से ही। लेकिन जब वो किसी सरकारी दफ्तर में आता है और उसको एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है, तो उसको जब नए नए नियमों का पालन करना पड़ेगा तो वो घबरा सकता है या उसके संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। संगठनात्मक सुविधाएं भी बाधाओं का बाधाओं का कारण बन सकते हैं। जैसे टेलीफोन, स्टेशनरी, ट्रांसलेटर एक्सेट्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो बाधा उत्पन्न होगी। जैसे प्रिंटर। जैसे किसी संगठन में अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें एक ही प्रिंटर है और प्रिंटर का काम सभी फ्लोर पर चलता ही रहता है, यानी कि तो उस प्रिंटर को थर्ड फ्लोर पर रखा जाता है, जिससे नीचे वाले 2 फ्लोर और ऊपर वाले 2 फ्लोर दोनों के लिए एक मीडियम दूरी हो जाएगी। जैसे सबसे नीचे वाले फ्लोर का आदमी जब थर्ड फ्लोर पर जाता है तो उसको थोड़ा सा काम करना होता है प्रिंटर का, फिर से वो नीचे आता है, ऐसे ही ऊपर वाला नीचे आता है। तो ऐसे ही अगर वो आने जाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बाधाएं उत्पन्न होती हैं काम करने में। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है भौतिक जो बाधाएं होती हैं वो इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशंस में ये होती हैं। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक कंडीशंस जो स्थिति होती है वो। डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर जो संदेश भेजने वाला होता है वो, और रिसीवर जो इसके पास संदेश भेजा जाता है वो, कभी कभी इनके बीच डिस्टेंस कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। जैसे अगर कोई स्कूल है, वहाँ पर अगर सभी क्लासों के बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पर अगर हम खुद बोले तो हमारी आवाज़ पीछे तक शायद नहीं जाएगी। तो इसके लिए हम माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आवाज़ सब तक पहुँचे। तो ये भी एक बाधा उत्पन्न हो सकती है। पुअर लाइटिंग। पुअर मतलब बहुत कम लाइट होती है तो हमारा ध्यान लाइट की तरफ ही रहेगा, सुनने की तरफ नहीं रहेगा। बैकग्राउंड नॉइज़। कभी कभी हमको बैकग्राउंड नॉइज़ चलता रहता है, जिससे हमारा पूरा ध्यान बैकग्राउंड नॉइज़ की तरफ ही हो जाता है, और जो मेन
हम सुन रहे हैं उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। तो ये सभी होते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिर आगे आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें आता है प्रेजुडाइज माइंड। प्रेजुडाइज माइंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे मन में कोई बातें चलती रहती हैं, रूढ़िवादी धारणा संबंधी बातें, तो ये होता है प्रेजुडाइज माइंड। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, फिजियोलॉजिकल जो हमारे भौतिक या शरीर से संबंधित होते हैं, जैसे अगर हमको भूख लगी हो तो हमारा पढ़ाई में या किसी के लेक्चर सुनने में कोई ध्यान नहीं रहेगा। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान। अगर हम थके हुए होंगे तो हमारा ध्यान कभी ये रहेगा कि हमारे पैर दुख रहे हैं, कभी हमारे हाथ दुख रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा ध्यान थकान की तरफ ही रहेगा। हेडेक, अगर हमको सिर दर्द हो तो हमारा पूरा ध्यान सिर दर्द की तरफ रहेगा, ना कि किसी लेक्चर की तरफ या जो हम सुन रहे हैं उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं रहेगा। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होगा। तो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में होता है क्रिएटेड इनसाइड द साइकी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के विचारों, पूर्व कल्पित धारणाओं का परिणाम ये हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार चल रहे हैं या उसके मन में पहले से ही कोई धारणाएं विकसित की जा चुकी हैं, तो ये उनका परिणाम हो सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे हम कोई ऐसी बातें करें जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से सही हो लेकिन पुराने हिसाब से गलत हो। और अगर हम उस व्यक्ति से कुछ पूछें जिसके मन में पहले ही पूर्व कल्पित धारणाएं हैं, तो जैसे हम कोई पूछेंगे तो वो अपने मन में ही सोचता रहेगा और शायद हमको बताए ही ना, या हमसे लड़ाई ही कर ले। तो ऐसे बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं साइकोलॉजिकल से। तो इसमें सबसे पहले फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, जानकारी में इस तरह से हेर फेर करना कि केवल अनुकूल जानकारी ही रिसीवर तक भेजी जा सके। तो इसका मतलब क्या हो सकता है फिल्टरिंग। फिल्टर, जैसे हम पानी को छानते हैं, जो अशुद्धि होती है वो अलग हो जाती है और पानी, साफ पानी अलग हो जाता है। वैसे ही हमारे माइंड में अनेक प्रकार की बातें होती हैं कि कैसी बातें हमको घर वालों के सामने करनी है, कैसी हमको दोस्तों के सामने, कैसी हमको स्टूडेंट्स के सामने बातें शेयर करनी है। हमारे माइंड में तो सब बातें हैं, लेकिन उनको फिल्टर करके ही हमको पेश करना चाहिए कि सामने वाले तक अनुकूल जानकारी ही पहुंचे। अगर अनुकूल जानकारी नहीं पहुंचेगी तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिल्टरिंग होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का ही एक प्रकार। नेक्स्ट होता है अजम्पशंस, यानी कि धारणाएं। यदि कर्मचारी यह मानते हैं कि यदि वे ओवर टाइम काम करते हैं तो मैनेजर उन्हें वित्तीय पुरस्कार देंगे, वे गलत हैं जब तक कि इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत ना हो। अजम्पशंस का मतलब होता है धारणाएं। कई बार कर्मचारी ये सोच लेते हैं कि जैसे उनको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है, अगर वो 5 की बजाय 6 बजे तक काम करे, यानी कि ओवर टाइम करे, तो उनके मन में ये धारणा होगी कि मैंने ओवर टाइम किया है 1 घंटे का, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसी धारणाएं भी कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जब तक इसके संबंध में कोई स्पष्ट संकेत ना दिया जाए। जब तक मैनेजर के द्वारा ये ना कहा जाए कि ओवर टाइम करने पर पैसे मिलेगा, तब तक हमको ऐसी धारणाओं से बचना चाहिए। कभी कभी ये भी बाधाएं हमारे सामने आ सकती हैं। डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस, इसका मतलब होता है मैनेजर हु इज परसीव्ड बाय सबऑर्डिनेट एज नॉलेजेबल, trustworthy, sincere, concerned about welfare of others. They will be rated high. If they don't trust or have biased opinion about the sender, they will ignore and misinterpret the message. कभी कभी हम देखते हैं कि मैनेजर होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है, जो उसके कर्मचारी होते हैं उन पर वो विश्वास करता है, उनसे कोई भी भेदभाव नहीं करता। तो ऐसे जो मैनेजर होते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। दे विल बी रेटेड हाई, उनको रेट जो रेटेड होता है, जैसे किसी को हम 5 स्टार देते हैं रेटिंग, किसी को 4 स्टार देते हैं। तो जैसे अगर कोई बाहर से अगर पूछे कि आपके मैनेजर कैसे हैं, तो सभी कहेंगे कि हमारे मैनेजर बहुत अच्छे हैं, तो उनको रेटिंग भी हाई मिलेगी। लेकिन इफ़ दे डोंट ट्रस्ट, अगर वे विश्वास नहीं करते, हैव बाइस्ड ओपिनियन, अगर उनके पास भेदभाव वाला ओपिनियन है, विचार है अबाउट द सेंडर, सेंडर के बारे में, दे विल इग्नोर, तो वो उसको इग्नोर करेंगे। एंड मिस इंटरप्रेट द मैसेज, जो मैसेज है उसका भी गलत मतलब निकालेंगे अगर सामने वाले के मन में हमारे लिए कोई विशेष या बायस्ड ओपिनियन हो तब। तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट और ओपननेस भी इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है।
फियर, फियर का मतलब होता है डर। अपोजिट मोटिवेटिंग होता है इन्वायरमेंट ऑफ थ्रेट्स, फियर एंड पनिशमेंट। कभी कभी हम बच्चों को डरा देते हैं कि अगर तुम ये काम करके नहीं लाए तो उनको धमकी देते हैं कि तुमको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ऐसे डराने से भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। एंड पेनल्टी, जो फाइन लगता है वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये भी संचार के बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे के मन में या हमारे रिसीवर के मन में अगर धमकी या डर या पनिशमेंट का डर या पेनल्टी का डर बैठ जाए तो उसका ध्यान पेनल्टी की तरफ ज़्यादा रहेगा, कम्युनिकेशन की तरफ कम। तो फियर भी एक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता है। इमोशंस यानी कि भावनाएं, फीलिंग ऑफ लव यानी कि प्यार की भावना, थ्रेट धमकी, कंपैशन, एंगर, जेलसी, एम्बेरसमेंट एक्सेट्रा। अफेक्ट कोडिंग एंड इनकोडिंग, व्हेन सेंडर इज हैप्पी इज इनकोडिंग ऑफ मैसेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन ही इज डिप्रेस्ड। जैसे अगर हम एक बात बोले, अगर व्यक्ति का मूड अच्छा होगा, खुश होगा व्यक्ति, तो उसका जो मैसेज इनकोड करने का तरीका होगा या इनकोडिंग मैसेज होगा वो कुछ अलग होगा। अगर मैसेज जो सेंडर जो रिसीवर है हमारा, अगर हमने सेम बात बोली, अगर वो गुस्से में है तो उसका मैसेज इनकोड करने का तरीका कुछ अलग होगा। यानी कि इमोशंस यानी कि भावनाएं भी हम हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर व्यक्ति अच्छा होगा या खुश होगा तो हमारे जो गलत बातें हैं उनको भी वो पॉजिटिव ही लेगा। लेकिन कभी कभी हमारा रिसीवर सैड होता है, उदास होता है, और हम कोई अगर ऐसे ही कुछ बात कह दे तो उससे भी उसको गुस्सा हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है। तो भावनाएं भी हमारे लिए जो हमारे कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। परसेप्शन यानी कि धारणा, गहनता, knowledge and understanding of the subject matter conveyed, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, वो सब्जेक्ट मैटर के लिए हमको आगे लेकर जाती है। पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, एजुकेशनल एंड इमोशनल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड द मैसेज डिफरेंटली। जैसे अगर लोग हैं, अगर लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है। एजुकेशनल का मतलब जैसे कोई एक तो टेंथ क्लास पास व्यक्ति है, एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास व्यक्ति है, तो दोनों के मैसेज समझने का तरीका कुछ अलग होगा। एक जैसे हिंदू है, एक मुस्लिम है, या एक तो तमिलनाडु साइड का व्यक्ति है और एक जम्मू कश्मीर साइड का व्यक्ति, दोनों के कल्चर अलग अलग है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। अगर हम उनको कम्युनिकेशन करना चाहिए उनके साथ, तो दोनों एक ही मैसेज को शायद अच्छे से ना समझ पाए। और जो उनके बीच वाला होता है, जैसे मध्य प्रदेश का है, उनको हिंदी अच्छे से आती है और हम हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो कल्चरल बैकग्राउंड अगर हमारा सेम होगा तो हम मैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर दोनों का अलग अलग होगा तो अलग समझ पाएंगे। इमोशनल, कोई भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, कोई अच्छे मजबूत होते हैं। तो ये बैकग्राउंड भी, ये धारणा भी जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको प्रभावित करती है। लोग वही सुनते हैं या देखते हैं जो वो सुनना या देखना चाहते हैं, इसलिए अपने संदेश को तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट होता है पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का मतलब होता है कम सुनाई देना। व्हेन अ स्पीकर इज स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कोई स्पीकर है, बोलने वाला है, अगर कोई बात पर बोल रहा है और उसमें हमारा रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वी हियर, हम सुनते हैं, बट डू नॉट पे मच अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन हम उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते, इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते कि वो क्या बोल रहा है। यानी कि इसे कहते हैं पुअर लिसनिंग, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम केवल सुनते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। पुअर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है खराब प्रतिधारण। मानव मन सब कुछ बरकरार नहीं रख सकता जो उसे मौखिक या ओरल बताया गया है। जैसे हमने किसी व्यक्ति से कुछ कहा कि हमको आज मिलना चाहिए, तो ओरल कह दिया मिलना है 4 बजे, याद रहा मिलना है 4 बजे, लेकिन ये भूल गया कि आज आज ही मिलना है, तो ये भूल गया। तो उसने सोचा होगा कि कल मिलना होगा या परसों मिलना होगा, तो मिलना है 4 बजे, ये बस याद रहा। तो ये होता है पुअर रिटेंशन, यानी कि अच्छे से ना सुनना। अच्छे से अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, खराब प्रतिधारण कभी कभी हो जाता है। जैसे चलो मिलते हैं, अगर उनने कहा मिलते हैं और अगर हमने टाइम टाइम उसने बता दिया लेकिन हमने सुना ही नहीं या हम भूल गए, तो मिलना है लेकिन कब,
ये हम भूल गए, तो ये है होता है हमारा पुअर रिटेंशन। रेसिस्टेंस टू चेंज, डिफेंसिव एटीट्यूड होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। ये क्या होता है, डिफेंसिव एटीट्यूड होता है, जैसे अगर कोई हमको चेंज करना चाहे या पुरानी रीति रिवाजों को बदलना चाहे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि हमको ऐसे ही, जैसा हम चल रहे हैं वैसे ही हमको रहना है। इन अटेंटिवनेस यानी कि असावधानी रिजल्ट इन डिस्ट्रेन एंड द लिसनर मिसेस आउट व्हाट इज बीइंग सेड। उसने क्या कहा, उसे क्या कहा जा रहा है उससे चूक जाता है। तो ये होता है असावधानी की, व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है ये व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता, इन अटेंटिवनेस हो जाता है, असावधानी वो रखने लगता है। क्लोजनेस ऑफ माइंड, क्लोजनेस का मतलब होता है सम पीपल आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज परसुएशन एंड सजेशन। कुछ लोग नए विचारों के लिए, नए सजेशंस के लिए तैयार नहीं होते। ऑन बीइंग ऑफर्ड सजेशंस, सजेशंस या सुझाव ऑफर करने के बाद दे में रिएक्ट नेगेटिवली, जो वो नकारात्मक रूप से व्यवहार करते हैं। आई नो हाउ टू डू माई वर्क डोंट गिव मी सजेशंस। कभी कभी हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिन काम करते हुए हो जाए, अगर हम उसको सजेशन देने लग जाए तो ये कहता है कि मुझे सब आता है, तुमको ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोलता है, वो नेगेटिवली लेता है। क्या पता अगर वो हमारे सुझाव को माने तो अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर ले। तो क्लोजनेस ऑफ माइंड में रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर सकते हैं यूजफुल एंड क्रिएटिव सजेशंस। जो यूजफुल होते हैं और क्रिएटिव सजेशंस है उसको रिजेक्ट कर सकती है जो हमारी क्लोजनेस ऑफ माइंड होती है वो। कोग्निटिव डिसोनेंस, कोग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है संज्ञानात्मक असंगति। सिगरेट का पैकेट हमने खरीदा, वार्निंग पढ़कर इग्नोर किया। तो कोग्निटिव डिसोनेंस होता है जो संज्ञानात्मक असंगति होती है। जैसे कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो उस पर सावधानी लिखी होती है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन उस वार्निंग को भी पढ़कर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको तो अपने मन में उनके बैठ गया कि ये सबको होता है या किसी को भी नहीं होता। पर्पजली चूज टू इग्नोर द मैसेज ड्यू टू डिसोनेंस और कन्फ्लिक्ट इन द थॉट। तो उनके जो थॉट होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये होता है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट होता है सम अदर बैरियर्स। सम अदर बैरियर्स में होता है हेलो इफेक्ट, जिसमें पॉजिटिव कॉग्निटिव बायस होता है, एक ही चीज पर ध्यान बाकी पर नहीं। जैसे अगर हमने किसी को देखा कि वो साड़ी पहनकर आई तो हमारे मन में हर समय यही रहेगा कि साड़ी साड़ी साड़ी, और यही हमारे मन में होता है, यानी कि हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर लग जाता है। इसे हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। पॉजिटिव कॉग्निटिव बायस होता है, ये एक ही चीज पर हमारा ध्यान रहता है, बाकी जगह पर नहीं। एक होता है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, एक नेगेटिव चीज से कॉग्निटिव बायस कर लिया जाता है। मैक्सिमम अंग्रेजी शब्द सुनकर, ये तो इंग्लिश वाले सर या मैम हैं। जैसे अगर हम कुछ ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर दें तो ये कहेंगे कि ये तो इंग्लिश वाले मैम हैं या इंग्लिश वाले सर हैं। तो नेगेटिव चीज़ से हम कॉग्निटिव बायस हमने कर लिया, तो ये होता है हॉर्न इफेक्ट। एक होता है आइडियोलॉजिकल बैरियर्स। आइडियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, किसी धारणा को मानना दूसरे के लिए शायद गलत हो सकता है। सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई चीज़ किसी चीज़ को मानता है, और दूसरे के लिए शायद हम गलत हो सकते हैं लेकिन हम अपनी जगह पर सही हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब होता है भाषाई बाधाएं। भाषाई बाधा में क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक का मतलब होता है जैसे हम टेक्निकल जार्गन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, तो स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इसमें स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की अध्ययन किया जाता है और उनके मीनिंग्स का अध्ययन किया जाता है। पुअर मैसेज, पुअर मैसेज जो सामने वाले को कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक ना पहुंचना। wrongly chosen words and sentences as are as bad as poor ideas। जैसे हम सामने वाले को कुछ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हमारी आवाज़ उतनी नहीं है या हमारे शब्द कुछ ऐसे नहीं है कि हम सामने वाले को समझा सके, तो ये होता है पुअर मैसेज। सेंटेंसेस कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन और मैसेज। जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसको, जो हमारे मैसेज है उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं या उसको गलत तरीके से पहुंचा देते हैं। तो ये था हमारा आज का बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम करेंगे जनसंचार माध्यम क्या होता है और उसके टाइप कितने होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।